गोरिका अरोड़ा हमारी सहयोगी वहीं पर मौजूद है इस वक्त, उसी रास्ते पर जहां पर ये किसान बैठे हुए हैं, उनके पास हम चलते हैं। गोरिका, जरा बताइएगा इस वक्त वहाँ हालात क्या हैं, और पता चल रहा है कि बड़ा लंबा चौड़ा जो जाम है वो दिल्ली से लेकर नोएडा तक लगा हुआ है। देखिए बिल्कुल सौरभ, लगभग 3 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। तमाम किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये लोग दिल्ली जाना चाह रहे थे, संसद की तरफ कूच करना चाह रहे थे, संसद का घेराव करना चाह रहे थे ताकि जो इनकी मांगे हैं उन मांगों को ये सरकार के सामने रख पाए। लेकिन पुलिस ने आज सुबह से ही यहाँ पर तैयारी कर रखी थी कि किसानों को आगे जाने नहीं देना है और यहाँ पर उनको दिल्ली नोएडा के बॉर्डर पर ही रोक देना है। और बॉर्डर से भी कुछ किलोमीटर पहले ही यहाँ पर किसानों को रोक दिया गया और बड़ी संख्या में किसान इस वक्त आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पुरुष भी हैं और बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हुई है। और इन लोगों की सीधे सीधे मांग है कि जो इनकी जमीनें अधिकृत की गई थी उन जमीनों का सही मुआवजा इनको दिया जाए। इसके अलावा जो युवा है उनको नौकरी दी जाए। और तमाम मांगों के साथ ये लोग पिछले कई साल से प्रदर्शन कर रहे हैं। 1997 से इनका कहना है कि मामला चला आ रहा है, 2010 से ये प्रदर्शन करते आ रहे हैं और अब तक कितने साल बीत चुके हैं लेकिन इनकी मांगे नहीं पूरी हो पाई है। अथॉरिटी से मीटिंग हुई है लेकिन सिर्फ आश्वासन मिलता आया है, कभी भी इन लोगों को मुआवजा नहीं मिला। और जहां तक जाम की बात है, क्योंकि ये दिल्ली नोएडा का ये मेन जो रास्ता है और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है, क्योंकि यहीं पर प्रदर्शन चल रहा है, यही वजह है कि पुलिस ने इस रास्ते को बंद किया है और पूरे नोएडा का जो ट्रैफिक है वो इस वक्त इस एक्सप्रेसवे से गुजरने की बजाय नोएडा के अंदरूनी हिस्सों से निकल रहा है, जिसकी वजह से कई किलोमीटर लंबा जाम है, कई घंटे से वहां पर गाड़ियां फंसी हुई हैं। और क्योंकि स्कूल की छुट्टी का वक्त है, कई स्कूल बसेस को भी नोएडा पुलिस की तरफ से एडवाइजरी दी गई है कि उन बसेस को इस ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से ना निकाला जाए बल्कि किसी दूसरे रास्ते का इस्तेमाल किया जाए। जो प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, उनसे अब बात करते हैं कि आखिर ये प्रदर्शन कब तक चलेगा और क्या और मांगे इन लोगों की है। सर, क्या नाम है आपका, कितने गांव के किसान यहाँ पर आए और मांगे क्या क्या? यहाँ 144 गांवों के किसान हैं, पूरे गौतम बुद्ध नगर किसान यहाँ हैं। मैं सुखबीर खलीफा, भारतीय किसान परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष। निश्चित तौर पर जब सारी बातें निश्चित हो चुकी हैं, सारे मुद्दे बोर्ड में पास हो चुके हैं, चाहे नोएडा के हों, चाहे ग्रेटर नोएडा के हों, चाहे यमुना प्राधिकरण के हों, आपने जो बातें मान ली हैं बोर्ड में पास कर दिए हैं। 10% का मुद्दा आपने बोर्ड में पास कर दिया, आबादी का मुद्दा आपने बोर्ड में पास कर दिया है, हमारे उद्योग चला गया वो भी आपने 5% के प्लॉटों में कॉमर्शियल गतिविधि वो भी बोर्ड में पास कर दी है। ऐसे ही एनटीपीसी में भी कमेटी गठित हुई डीएम साहब की अध्यक्षता में। हम ये कह रहे हैं भैया, अपनी तरफ से अब हम कुछ नहीं कह रहे हैं, जो आपने बोर्ड में पास कर दिए हैं, जो एनटीपीसी के लिए कमेटी ने गठित जो हुई है वो नोएडा के, ग्रेटर नोएडा के और यमुना प्राधिकरण के जो मुद्दे बोर्ड में पास हो चुके हैं, 10% का, आबादी का, जो भी मुद्दे बोर्ड में पास हो चुके हैं, जिन बातों को आप मान चुके हो उनको अब धरातल पर उतार दो। समस्या इनको यह है कि धरातल पर उतारना नहीं चाहते, किसान को बहकाना चाहते हैं, लटकाए रखना चाहते हैं। ऐसे ही एनटीपीसी में वो भी मुद्दों को लटकाए रखना चाहती है, समाधान करना नहीं चाहती। जब 2200 परिवारों की आपने जमीन ली एनटीपीसी में, आपने 182 लोगों को नौकरी दी, तो बाकी का नहीं बनता क्या? डीएम साहब की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई है उसमें जो विसंगतियां पाई गई हैं, उन्होंने जो अपनी तरफ से सुझाव दिए हैं कमेटी ने, आप उन बातों को मान लो, ऐसे ही ये मान लो, ऐसे ही वो मान लो। क्या कह रही है अथॉरिटी? आप लोग कुछ भी नहीं कहते हैं, सिर्फ बहकाने का काम करते हैं कि हम क्या करें, हमने सारे मुद्दे बोर्ड में पास कर तुम्हारे, हमारे हाथ में कुछ नहीं है तो हम क्या करें, जमीन हमने तुम्हें दी है, हमारा काम कौन करेगा? तो काम करने को तैयार नहीं है। कब तक आप लोग प्रदर्शन जारी रखेंगे? क्योंकि इस वक्त पूरे नोएडा में भी हम देख रहे हैं पूरा ट्रैफिक जाम है, ये पूरा एक्सप्रेसवे बंद पड़ा है और ये नोएडा का मेन रूट है जहां से लोग गुजरते हैं। हमने इनसे ये आरजू करी कि भैया आप नहीं जाने देते तो हमको साइड में कहीं जगह दे दो, हम बैठ जाते हैं। आप कह रहे हो हम आपका समाधान करेंगे, आपकी बात मानते हैं, आप हमको साइड में कहीं जगह दे दो। जगह देने को तैयार नहीं है, आगे बढ़ने देने को तैयार नहीं है, रास्ता रोक के खड़े हैं, हम क्या करें बताओ? कोई आया क्या बातचीत के लिए? यहाँ पर किसी से बातचीत हुई? अभी तक कोई भी नहीं आया। 3 महीने से जब मातृशक्ति हमारे किसान वहाँ पर रोड पर वहाँ पे बैठे थे ठंड में, सर्दियों में, तब किसी को दिखाई नहीं दिया। आज किसान अपने करार के लिए बाहर निकले हैं तो एक दिन में ही सरकार को रोड जाम, पब्लिक समस्या दिखाई दी। ये पब्लिक नहीं है, ये समस्या नहीं है, ये किसान जो है ये देश में नहीं रहते, इनकी भी तो समस्या है। पूरी सर्दी निकाल दी मातृशक्ति ने, बेहोश तक हुई है, इतना अत्याचार के साथ किया। ठीक है, हम किसानों की बात भी आपने सुनवाई, इनकी मांगे भी सुनवाई हैं, लेकिन ये बात तो सही है कि
सड़क जाम की वजह से इस वक्त वहाँ पर काफ़ी परेशानी हो रही है, वहीं के नहीं बल्कि दिल्ली तक आने वाले लोगों को। और प्रशासन को कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द इन किसानों को यहाँ से समझाकर उठाएं और इनकी जो भी मांगे हैं, उचित मांगे हैं, तो उन पर जल्द कार्रवाई करें, ऐसा आश्वासन इनको ज़रूर मिले और वो मांगे पूरी भी हों।